हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 के वाइडोवी फोल इल चैप्टर में हमने अभी तक टाइप्स ऑफ पैथोजेंस, ऑर्गन स्पेसिफिक डिजीजेज पढ़ी हैं। लास्ट में जो टेबल बनाई थी उसके बाद हम प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। मतलब अगर डिजीज हो जाती है तो उसको ट्रीट करने के क्या क्या मेथड्स हैं जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि ये मेडिसिन है या फिर इस तरह से ट्रीट किया जा सकता है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। नोट्स आपको इसी में से बनाने हैं, मैं नहीं भेजूंगा ये टेबुलर फॉर्म में। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, एज वी गेट अफेक्टेड बाय एन इन्फेक्शियस डिजीज डॉक्टर में प्रिस्क्राइब अस टू मेन प्रिंसिपल्स ऑफ डिजीज ट्रीटमेंट। दो अलग अलग प्रिंसिपल डॉक्टर यूज कर सकते हैं डिजीज के ट्रीटमेंट के। फर्स्ट, टू रिड्यूस इफेक्ट्स ऑफ डिजीज, और सेकेंड, टू रिड्यूस कोज ऑफ डिजीज। इफेक्ट ऑफ डिजीज में तो डिजीज से होने वाली बॉडी में सिम्टम्स हैं उनको दबाया जाता है सिर्फ, लेकिन पैथोजन को नहीं मारा जाता। टू रिड्यूस कोज ऑफ डिजीज में पैथोजन को किल किया जाता है। ठीक है, तो इनमें से बेटर मेथड तो यही है, टू रिड्यूस कोज ऑफ डिजीज। क्यों? क्योंकि इफेक्ट्स और रिड्यूस तो कर देंगे हम, लेकिन पैथोजन फिर भी बॉडी में सर्वाइव कर रहा है। इसका मतलब वो इफेक्ट फिर से डेवलप हो सकते हैं, लेकिन कोज ऑफ डिजीज को ही किल कर देंगे, पैथोजन को ही किल कर देंगे तो वो एक परमानेंट क्योर हो जाएगा उस डिजीज से। ठीक है, तो अलग अलग पढ़ेंगे। टू रिड्यूस इफेक्ट्स ऑफ डिजीज, in this method doctors give us some medicines which can reduce symptoms of disease without killing pathogen। symptoms of disease में ही मैंने फीवर भी बताया था कि किसी फीवर कोई बीमारी नहीं है, फीवर तो हमारी बॉडी का ही एक सिम्टम है जो कि पैथोजन को मारने के लिए या पैथोजन को टेम्परेचर का शॉक देने के लिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसको पैथोजन को किल किए बिना उसको रिड्यूस करेगा। इट टेक्स लेस टाइम टू शो इफेक्ट्स बट सिम्टम्स कैन डेवलप अगेन। तुरंत असर हो जाएगा इन मेडिसिन का, लेकिन वो सिम्टम दोबारा आ सकते हैं क्योंकि पैथोजन तो अब भी है बॉडी में। जैसे एंटीपायरेटिक ड्रग्स होती है, जैसे आपने पैरासीटामोल का नाम सुना होगा, फीवर रिड्यूसिंग, वो फीवर को कम कर देती है ना कि पैथोजन को मारती है। एनाल्जेसिक ड्रग्स, पेन किलर्स, जो पेन को किल करते हैं, पेन को रिड्यूस करते हैं, उनको बोलते हैं एनाल्जेसिक ड्रग्स। तो ये सब क्या है? सिम्टम्स को दबाती हैं। डिजीज विल नॉट बी क्योर कंप्लीटली बिकॉज पैथोजन इज नॉट किल्ड। इनमें डिजीज का कंप्लीट क्योर नहीं होगा क्योंकि पैथोजन मरा नहीं अभी, सिर्फ उससे होने वाले बॉडी में जो सिम्टम्स थे उनको दबा दिया गया है। ठीक है, तो एक टेम्परेरी क्योर है, जल्दी ही हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड, टू रिड्यूस कोज ऑफ डिजीज। In this method, medicines are taken to kill pathogens for complete recovery from disease। इसमें ऐसी मेडिसिन ली जाती है जो उस पैथोजन को टारगेट करे, ना कि सिम्टम को टारगेट करे। क्योंकि अगर पैथोजन ही मर जाएगा तो धीरे धीरे सिम्टम्स भी रिड्यूस हो जाएंगे और उससे हम कंप्लीटली रिकवर हो जाएंगे। इट में टेक लॉन्ग टाइम, इसमें टाइम ज्यादा लग सकता है क्योंकि पैथोजन को मारना है, टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन परमानेंट रिकवरी होगी। टू शो इफेक्ट्स बट डिजीज विल बी कंप्लीटली रिमूव। फॉर एग्जाम्पल, एंटीबायोटिक्स टू क्योर बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज को क्योर करने के लिए एंटीबायोटिक्स लेते हैं। हमने डिफरेंस भी पढ़ा था एंटीबायोटिक्स और एंटीबॉडीज में। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एक एग्जांपल दे रहा हूं जो कि मलेरिया के ट्रीटमेंट में काम आती है। ये मलेरिया एक प्रोटोजोन डिजीज है, उसके ट्रीटमेंट में काम आती है, जो आजकल कोरोना के ट्रीटमेंट में भी काम आ रही है। ज्यादातर क्योर इसी से हो रहा है। ठीक है, एंटीवायरल ड्रग्स स्लो डाउन द वायरल स्प्रेड इन बॉडी। स्लो डाउन करती है एंटीवायरल ड्रग, कंप्लीटली क्योर करने में प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, तो ये अलग अलग दो टाइप के प्रिंसिपल हैं जिनसे डिजीज को क्योर किया जा सकता है, ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज। ये तो ट्रीटमेंट था, अब डिजीज से कैसे बचा जा सकता है उसके बारे में पढ़ें। ठीक है, तो आप इसी फॉर्म में नोट्स बनाए, टेबुलर फॉर्म लिखिए। नेक्स्ट है प्रिवेंशन। मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन का मतलब यह है कि डिजीज से बचने के क्या क्या तरीके। ठीक है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये तो आपने सुना ही होगा कि किसी डिजीज को क्योर करने से अच्छा है कि उससे हम बचे। ठीक है, तो इसका रीजन, व्हाई इज प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्योर से बेटर प्रिवेंशन क्यों है? वंस समवन हैज, इसी तरह आपको लिखना है क्वेश्चन और इसी तरह पॉइंट। Once someone has disease, his body functions may be permanently damaged। किसी को डिजीज हुई, रिकवर कर लिया, लेकिन कोई एक आध ऑर्गन ऐसा भी बच सकता है जिसकी रिकवरी हो ही नहीं पाए, तो हो सकता है वो परमानेंटली डैमेज भी हो जाए।
ट्रीटमेंट विल टेक टाइम एंड कॉज फाइनेंशियल लॉस। किसी भी डिजीज का ट्रीटमेंट होगा तो टाइम भी लगेगा उसमें, तो इंडिविजुअल को या फैमिली को फाइनेंशियल लॉस भी होगा, इसलिए प्रिवेंशन ही अच्छा है। पर्सन सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज बिकम्स इट्स सोर्स व्हिच कैन स्प्रेड डिजीज टू अदर। जिसको इन्फेक्शियस डिजीज है, जैसे कोरोना जिसको है, वो खुद कोरोना का सोर्स भी बन जाता है, तो उसका ये लॉस भी होगा कि आसपास के लोगों में भी वो डिजीज स्प्रेड हो सकती है। तो ये 3 रीजन है कि क्यों प्रिवेंशन क्योर से बेटर होता है। ठीक है, तो क्या क्या मेथड्स हैं जिससे कि हम डिजीज के स्प्रेड से प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को। जनरल मेथड और स्पेसिफिक मेथड। जनरल मेथड वो तो सभी डिजीज से बचने के उपाय है, और स्पेसिफिक मेथड वो कि स्पेसिफिक डिजीज के लिए स्पेसिफिक मेथड है। ठीक है, जैसे जनरल मेथड में पब्लिक हाइजीन टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ एयर, वाटर एंड वेक्टर बोर्न डिजीजेस। पब्लिक हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए जिससे कि एयर बोर्न, वाटर बोर्न और वेक्टर बोर्न डिजीजेस से बचा जा सके। ठीक है, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर बाथ, योगा एंड एक्सरसाइज। पर्सनल हाइजीन रखनी चाहिए, अच्छे धुले हुए कपड़े पहने, खुद भी नहाए धोए रेगुलरली, योगा करें, एक्सरसाइज करें जिससे कि बॉडी फिट रहे, तो जनरल मेथड है, सभी डिजीज से बचेंगे हम। टेकिंग बैलेंस्ड डाइट, यूजिंग मॉस्किटो नेट, ड्रिंकिंग प्योर वाटर। बैलेंस्ड डाइट लें। बैलेंस्ड डाइट का मतलब ये नहीं होता कि बहुत सारी डाइट लें। ठीक है, बैलेंस का मतलब ये होता है कि ऐसी डाइट लें जिसमें वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स ज्यादा हो। जैसे आप सिर्फ चपाती खाएं या सिर्फ राइस खाएं या सिर्फ पोटैटो खाएं तो सिर्फ आपको कार्बोहाइड्रेट ही ज्यादा मिल रहा है, प्रोटीन, लिपिड्स, फैट, विटामिन और मिनरल्स नहीं मिल रहे। सिर्फ दाल ही खाएं या पल्सेज ही खाएं तो आपको कार्बोहाइड्रेट कम मिलेगी। तो बैलेंस डाइट का मतलब होता है सभी न्यूट्रिएंट्स इस तरह से हों कि बॉडी को सब न्यूट्रिएंट सप्लाई हो, थोड़े थोड़े अमाउंट में सारे होने चाहिए। ठीक है, मॉस्किटो नेट यूज करने चाहिए ताकि वेक्टर बोर्न डिजीज ना हो, और प्योर वाटर पीना चाहिए ताकि वाटर बोर्न डिजीज ना हो। मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बाय फ्रूट्स, एग्स, मीट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। फ्रूट, मीट, एग और लीफी वेजिटेबल्स खाकर हम अपनी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी भी मेंटेन करें, क्योंकि इम्यूनिटी किसी डिजीज में फर्क नहीं करेगी, वो सब डिजीज से हमें बचाएगी। तो ये तो सभी डिजीज से बचने के मेथड्स हैं। स्पेसिफिक मेथड्स, दीज मेथड्स प्रोवाइड प्रिवेंशन फ्रॉम ओनली सम स्पेसिफिक डिजीजेस। कुछ स्पेसिफिक डिजीज के लिए ही प्रिवेंशन का जो मेथड है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक मेथड। तो उस स्पेसिफिक डिजीज से बचने के लिए वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन 2 मेथड्स है। वैसे वैक्सीनेशन का रिजल्ट ही इम्यूनाइजेशन है। ठीक है, कैसे? कुछ वैक्सीन है जैसे ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन, ये ओरली ली जाने वाली ड्रॉप है जो कि हमें पोलियो से बचाएगी बस। तो ये स्पेसिफिक मेथड हो गया, एक वैक्सीन का नाम है। बीसीजी, बेसिलस कामेटग्यूरिन, इस वैक्सीन का नाम है जो कि हमें टीबी से बचाएगा, ट्यूबरकुलोसिस। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हेपेटाइटिस बी से ही बचाएगा। डीपीटी, जिसको हिब वैक्सीन बोलते हैं, HIV। डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर पर्ट्यूसिस और टी फॉर टिटेनस, तीनों डिजीज से बचाने वाला वैक्सीन है। तो इनमें से बहुत सारे वैक्सीन ये ऐसे भी हैं जो बर्थ के बाद बच्चों को लगते हैं। वो इसलिए लगते हैं कि उस बच्चे की बॉडी में इन डिजीज के लिए इम्यूनिटी पहले ही बन जाए ताकि कोई पैथोजन आए तो आते ही इसको किल कर दिया जाए। ठीक है, ये वैक्सीन बच्चों को तब भी लगते हैं जब कोई डिजीज नहीं हुई हो। हमने 5 साल तक, जब 5 साल तक के थे तब तक पोलियो ड्रॉप पी है जबकि हमें पोलियो नहीं था। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि पोलियो ड्रॉप के अंदर उस तरह के पोलियो के ही वायरस है जिनको हमने बाहर ही मार दिया है, वो वायरस बॉडी में जाएंगे, बॉडी में WBCs उनको मारने के लिए प्रोटीन सिक्रीट करेंगे जिनको हम एंटीबॉडीज बोलते हैं। मैंने समझाया था डायग्राम बनाकर, टेररिस्ट, बुलेट और सोल्जर वाला। तो वो एंटीबॉडीज ब्लड में हमेशा घूमती रहेंगी। हम 5 साल के थे तब तक पी थी और आज भी वो एंटीबॉडी हमारी बॉडी में घूम रही है। अब अगर नेचुरली वायरस कहीं से आकर हमारी बॉडी में चला जाता है तो उस वायरस को जाते ही वो एंटीबॉडी किल कर देंगे, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम उसके लिए तैयार है। इसी तरह इन डिजीज के लिए भी तैयार है। इसी तरह BCG का बहुत सारे वैक्सीन जो लगते हैं वो। ठीक है, तो वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन स्पेसिफिक मेथड में आएंगे, बाकी सब जनरल मेथड्स हैं।
अब हम लास्ट टॉपिक वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन और पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, समझे आप? तो आप नोट्स इसी फॉर्म में, स्टेबुलर फॉर्म में ही बनाए, मैं भेजूंगा नहीं, मैं सारे यहीं पर लिख रहा हूं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है स्पेसिफिक मेथड्स में दो पढ़ेंगे, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, ठीक है। इट इज द प्रोसेस ऑफ इंजेक्टिंग हीट किल्ड और वीकेंड पैथोजेंस इन बॉडी विच एक्टिवेट आवर इम्यून सिस्टम टू मेक एंटीबॉडीज, ठीक है। वैक्सीनेशन में क्या करते हैं, जैसे वायरस का वैक्सीनेशन पोलियो वायरस के लिए देना है, तो पोलियो के वायरसेस को लेते हैं, उनको किल कर देते हैं, मतलब उनको डिजीज कोजिंग एबिलिटी तो खत्म कर देते हैं, लेकिन उनकी शेप वैसी ही रखते हैं जैसी है ओरिजिनल, ठीक है। फिर उनको इंजेक्शन में लेके बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, बॉडी में वो ब्लड में जाता है, ब्लड में WBCs उसको रिकॉग्नाइज करते हैं एज ए पोलियो वायरस और उसके लिए एंटीबॉडीज बनाने लगती हैं, लेकिन वो वायरस तो पहले से ही मरा हुआ है, ठीक है। तो वो जो एंटीबॉडीज बन गई वो बहुत दिनों तक, कई सालों तक हमारे ब्लड में रहेंगी। तो जब तक वो एंटीबॉडीज हमारे ब्लड में रहेंगी और पोलियो का वायरस कहीं से जिंदा भी अगर आ गया तो आते ही उसको किल कर दिया जाएगा, समझे आप? तो हमारे इम्यून सिस्टम को एक फूल बनाने की कोशिश है, बेवकूफ बनाने की कोशिश है। इम्यून सिस्टम को लगता है कि वास्तव में पैथोजन आ गया, लेकिन वो पैथोजन तो मरा हुआ है। तो इम्यून सिस्टम के लिए, उसके लिए बहुत सारी एंटीबॉडीज बना के रखता है बॉडी में, तो जैसे ही नेचुरली कहीं से भी आएगा ना वो वायरस, तो आते ही किल कर दिया जाएगा, समझा? इसलिए इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए वैक्सीन लगते हैं बच्चों को अलग अलग टाइम गैप पर, और 5 साल तक ओरल पोलियो वैक्सीन भी इसीलिए पिलाई जाती है कि बार बार हमारी बॉडी में पोलियो का वायरस जाए, बार बार इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होकर पोलियो के लिए इतने सारी एंटीबॉडीज बना ले कि बाई चांस अगर नेचुरली कहीं से पोलियो का वायरस एंटर हो गया तो उस वायरस को जाते ही किल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए वैक्सीनेशन किया जाता है। इट इज ए वे ऑफ मेकिंग आवर इम्यून सिस्टम फूल, हमने इम्यून सिस्टम को ही बेवकूफ बना दिया, उसको लगा कि वास्तव में आ गया तो वो तैयार है, ठीक है। एंटीबॉडीज विल रिमेन इन बॉडी फॉर लॉन्ग टाइम एंड प्रिवेंट बॉडी फ्रॉम द अटैक ऑफ पैथोजेंस, हेंस वी बिकम रेजिस्टेंट टू दिस डिजीज। उस डिजीज के लिए हम रेजिस्टेंट हो चुके, इम्यून हो चुके, हमारी बॉडी में पावर है कि उसके पैथोजन को आते ही मारते हैं। एडवर्ड जेनर इज नोन एज फादर ऑफ वैक्सीनेशन हु डेवलप्ड फर्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स डिजीज। स्मॉल पॉक्स डिजीज के लिए पहली वैक्सीन बनी थी, एडवर्ड जेनर ने बनाई थी। टर्म वैक्सीन इज डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड वैका विच मीन्स काउ। वैका का मतलब काउ होता है, उससे एक वर्ड लिया गया था वैक्सीन, ठीक है। इम्यूनाइजेशन क्या होता है, वैक्सीनेशन देने के बाद हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो गई, उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए हम रेजिस्टेंट हो गए, तो इम्यूनिटी डेवलप होना ही इम्यूनाइजेशन, तो हम बोल सकते हैं वैक्सीनेशन का रिजल्ट है इम्यूनाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट पर्टिकुलर पैथोजन in body is called immunization. It develops in 2 ways: vaccination, natural attack of any pathogen. Vaccination मतलब हम आर्टिफिशियली उसमें इंसर्ट करवा के, और नेचुरल अटैक ऑफ एनी पैथोजन, उससे हमारी बॉडी इम्यूनाइजेशन डेवलप करती है, मतलब उससे फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कर देती है, जिससे कि वो डिजीज होने के चांसेस हमें बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट लिखने के बाद एक और पॉइंट लिख दीजिए, पल्स पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम। पल्स पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम was initiated by WHO. Was initiated by WHO. WHO मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इन इंडिया ड्यूरिंग 1995 to eradicate polio. To eradicate polio 1995 से प्रोग्राम चल रहा है। तो 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है बार बार कुछ महीनों के गैप में, ताकि उनकी बॉडी में पोलियो के लिए एंटीबॉडीज हमेशा बनती रहें और पोलियो के नेचुरल अटैक से उनकी बॉडी को प्रिवेंट किया जा सके, समझे आप? तो वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के बाद ये चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इल का चैप्टर कंप्लीट होता है। इस तरह से आपके सिलेबस में बायोलॉजी के 6 चैप्टर में से
ये 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आपको ये पॉइंट लिखने के बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस करने हैं सेलेक्टिव, क्योंकि ज्यादातर तो एक्टिविटी वाले हैं, तो वो तो करने नहीं, जो भी बिना एक्टिविटी का क्वेश्चन वो करना है। सभी को नोट्स इस वीडियो से ही बनाने हैं और नोट्स एक्सरसाइज दोनों चीजें कंप्लीट करके आपको भेजना है। ठीक है, चैप्टर्स को रिवाइज आप कर लेते हैं, अगर पढ़ लेते हैं और नोट्स बना लेते हैं तो आपको टेस्ट भी देना चाहिए। टेस्ट में जो रिसेंटली जो टेस्ट हुआ है डाइवर्सिटी का, बहुत कम लोग अपीयर हुए हैं, बहुत गलत बात है। सिर्फ 126 लोगों ने ये टेस्ट दिया है, ज्यादा से ज्यादा लोग टेस्ट दें। आपका पढ़ने का यही मीडियम चल रहा है, आप ऑनलाइन पढ़ना और ऑनलाइन टेस्ट देना, तो आप उसमें ज्यादा अपनी 100% प्रेजेंस शो करें, जो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी बाद में। ठीक है, तो अच्छे से रिवाइज करें। पूरा चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग और समझने का है, बार बार वीडियोस को देखें, नोट्स बनाएं और एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी करके और कंप्लीट वर्क को सबमिट करवाएं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।